हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6। पेज नंबर 62 तक हम लोगों ने कर लिया था। पेज नंबर 63 से करेंगे आज। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। अपने दिमाग में हल करो और इसका उत्तर लिखो। कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 × 6, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हो या 2 का 6 में करते हो, है ना, तो 12 भी आता है। तो 6 × 2 = 12। इसमें कॉपी पेन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है 6 × 2 = 12, 12 हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे जो लगी हुई है वो लगा देंगे, है ना। यहाँ पे 6 × 2 = 12, 120 हो गया। अब अगले को भी कैसे करोगे आप, देखो 4 × 80, तो 8 4 = 32, 320 हो गया। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 4 × 81, ये वाला लिखा हुआ है ना यहाँ पे 4 × 81, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इज़ मोर देन, है ना। 4 × 80 से 4 × 81 क्या है, 4 अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 4 = 32 और 4 प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 324। आगे है आई हैव माई आवन सम जंक शॉप, है ना, मेरी खुद की एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, में कबाड़ी वालों से क्या करती हूँ, कबाड़ खरीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन द हैंड कार्ट्स, वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी से कबाड़ इकट्ठा करते हैं और मैं क्या करती हूँ, उनसे जो कबाड़ होता है वो खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। किरण हैज़ बाउ सम जिंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। लुक अप द रेट लिस्ट टू शी टू डैश रेट, है ना, आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक, है ना, कबाड़ की दुकान, कबाड़ की जो कीमत थी वो मालूम करने के लिए किरण की सहायता करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, जो किरण है वो 31 kg न्यूज़पेपर कितने रुपए में देगी, तो यहाँ पे दे रखा है देखो 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट 5 रुपीज़। 1 किलो अखबार की कीमत कितनी है, 5 रुपये है, 5 रुपये। 1 किलो अखबार की कितनी है, 5 रुपये है, तो 30 kg कॉस्ट 5 रुपीज़ × 30, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 × 30 150 रुपीज़ हो जाएगी। तो 31 की इसी तरह से निकाल लेंगे। 31 की कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे 31 का काय में मल्टीप्लाई कर लोगे 5 में ना, 5 1 = 5, 5 3 = 15, मतलब 31 kg के लिए वो कितने रुपए देगी, 155 उसको देने होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, जो किरण है उसको 42 kg 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ पे देखो पूरी रेट लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे ए वेस्ट पेपर की भी दे रखी है, न्यूज़पेपर की भी दे रखी है। न्यूज़पेपर की कितनी दे रखी है, प्राइस ऑफ 1 kg, 1 kg की कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 रुपीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, जो किरण है वो उसको 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 42 का तुम काय में मल्टीप्लाई कर लोगे 5 में, तो देखो 5 2 = 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 = 20 और ये हो जाएगा, तो कितना देना पड़ेगा उसको 210। इसी तरह से ये अगले भी क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट वाला मैं आपको समझा देती हूँ। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, है ना, नीचे लिखी गई वस्तुओं की कीमत पता करो। 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 22 किलो प्लास्टिक के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक की कीमत कितनी दे रखी है, प्राइस ऑफ 1 kg, 1 kg प्लास्टिक कितने का आएगा, 10 रुपये का आएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि 22 kg प्लास्टिक की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे 22 का तुम काय में मल्टीप्लाई कर दोगे 10 में, तो 22 kg प्लास्टिक की प्राइस क्या हो जाएगी, 220 रुपीज़। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, सयानी किरण का कबाड़ बेचना, कि देखो वो किस तरह से कबाड़ बेचती है। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, जो किरण है वो अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है।
शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। किरण जो है वो किस तरह से अपना जो कबाड़ का सामान होता है वो बड़ी दुकान पर बेचती है। पहले वो क्या करती है, अपने मोबाइल फ़ोन से कीमत पता पूछती है और तभी बेचती है जब उसको अच्छी कीमत मिलती है। टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश एट दीनूज बिग शॉप। आज फिर वहाँ दीनू की बड़ी दुकान पर क्या बेचने गई है, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, है ना, लोहे और पीतल से बनी हुई चीज़ें। तो जो दीनू है ना, दीनू वेट 32 kg आयरन, दीनू ने 32 किलो लोहा, 32 kg लोहा, 4 किलो 4 kg ब्रास, 4 किलो पीतल, 152 kg न्यूज़पेपर, है ना, इतना न्यूज़पेपर उसने कितना 152 kg अखबार और 63 kg प्लास्टिक तोला, है ना। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बाकी के आप लोग करके देखना अपनी, है ना, होमवर्क कॉपी में। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। दीनू ने 63 kg प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया होगा। तो यहाँ पे देखो दीनू की रेट लिस्ट दे रखी है, ये है ना, ये दीनू की रेट लिस्ट है। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इस 12 रुपीज़। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी है, 12 रुपये है ना। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी है यहाँ पे 12 रुपये, और यहाँ पे कितनी थी 10 रुपये है थी। तो शो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी। तो यहाँ पे 12 का काय में मल्टीप्लाई कर दिया, 63 में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये इस तरीके से जो मल्टीप्लाई दे रखा है वैसे भी आप कर सकते हो। देखो 63, इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया, पहले 60 का काय में मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, तो 600 हो गया, फिर 3 का 10 में कर दिया 30, फिर वापस से 60 का फिर 2 में कर दिया तो 120 और 6। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, और बाकी वैसे जो करते हो नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो, है ना। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 डिजिट का हो गया 1 क्रॉस, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 9 5 और 6 और 1 7, मतलब उसके जो पूरे प्लास्टिक का जो उसने रुपए होंगे वो कितने हो गए 756। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव 756। 63 किलो प्लास्टिक के लिए 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू ने कितने रुपए दिए 756 दिए। अगला क्वेश्चन है किरण बाउट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज़ बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर 12 रुपीज़। हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक्स। अगर किरण ने 1 किलो प्लास्टिक के लिए, है ना, 1 किलो प्लास्टिक कितने का 10 रुपये का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक कितने का बेचा 12 रुपये का बेचा। उसने खरीदा कितने का था 10 रुपये का खरीदा था और बेचा कितने का 12 रुपये का, 12 रुपये का। तो 1 किलो प्लास्टिक बेचने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे, कितने बचे उसके पास 2 रुपये बच गए, है ना, कितने बच गए 2 रुपीज़ बच गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg। अब फिर 63 किलो बेचने के बाद उसके वहाँ कितना पैसा कमाएगी, तो यहाँ पे 63 का आपने काय में मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, तो यहाँ पे 126, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। किरण सेल्स 32 kg आयरन। किरण ने 32 किलो 32 kg आयरन कितने में बेचा, है ना, उसको उसके लिए कितने पैसे मिले। तो देखो हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। दीनू ने 32 kg 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा, है ना, वो 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा। तो सबसे पहले हम रेट लिस्ट देख लेते हैं। आयरन के क्या है, क्या रेट आयरन के 14 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे 32 का आप काय में मल्टीप्लाई कर दोगे 14 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 32 इंटू 14, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, प्लस कर लो 2 4 और 4, तो कितने हो गए 448 रुपीज़ हो जाएंगे। जो दीनू है वो 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा 448 रुपीज़ देगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है किरण बायस 1 kg आयरन फॉर 12 रुपीज़ बट सेल्स इट फॉर 14 रुपीज़। किरण ने 1 किलो लोहा कितने में खरीदती है 12 रुपये में खरीदती है, 12 रुपये में खरीदती है, लेकिन बेचती कितने में है 14 रुपये में बेचती है। तो उसको कितने का प्रॉफिट, मतलब कितने का हो जाता है, उसको फ़ायदा 2 रुपये का हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो हाउ मच डज सी अर्न वैन सी सेल्स 32 kg आयरन। तो उसने 32 किलो लोहा बेचे तो वहाँ कितना पैसा कमाएगी। तो यहाँ पे आप 32 का काय में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसमें कर दोगे, तो 32 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 रुपीज़।
ओके, ये पूरे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ये भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखने हैं, ये वाला भी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। दीनू ने पीतल, जो दीनू है वो पीतल के लिए कितने पैसे देगा, है ना, वो पीतल के लिए कितने पैसे देगा। तो हम ब्रास की रेट देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रास का क्या रेट है, 180 रुपीज़ है ना, ब्रास की क्या है 180। तो यहाँ पे 180 में आप काय का मल्टीप्लाई कर दोगे, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 180 इंटू 4, 0 में करा 0, 8 4 32, 32 का 2, 3 कैरी, 4 1 4 7। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे दीनू को, 720 रुपये काय के लिए, ब्राश के लिए। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर उसकी गणना करो, है ना। आपको इसका मल्टीप्लाई करके देखना है अलग अलग। मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके अच्छे से समझा देती हूँ। मल्टीप्लाई करने की अलग अलग मेथड्स होती है, आप किसी भी तरीके से करके देख सकते हो, है ना। 37 इंटू 18, है ना। तो देखो 37 इंटू 18, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट में है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, है ना। टेबल आपको याद नहीं होगी तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। देखना अच्छे से, सबसे पहले 8 का काय में मल्टीप्लाई करा हमने, 7 में करा। तो 8 7 56, है ना। कितने हो जाएंगे, 8 7 56, 56 का ओनली आप यहाँ पे क्या लिखोगे 6, और जो 5 होगा वो अगले कैरी में चला जाएगा, है ना। 8 3 24, ठीक है। और कैरी का कितना था, कैरी के कितने थे 5, तो 5 काउंट कर लेते हैं हम लोग। 24 से 25, 26, 27, 28, 29, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 29 हो जाएंगे। 1 क्रॉस कर दिया, 1 डिजिट का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। तो यहाँ पे 1 का 7 में करा 7, 1 का 3 में करा 3, प्लस कर लो 6, 9 7 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 3 और 3 6 हो जाएंगे। कितने हो गए इसकी 666, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस वाले को, इसको देख लो, ई वाले को 142 में काय का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 का। 5 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 20, 21 और 2 कैरी, 5 1 5 और 2 कैरी के 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 710। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देख लेते हैं, फील माई डायरी, मेरी डायरी भरो। किरण बाउ सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स। किरण ने कबाड़ी वालों से क्या खरीदा, कुछ कबाड़ खरीदा। She paid them 841 rupees. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. उसने दीनू के लिए बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। उसे 6 नोट कितने के दिए 100 के दिए, 3 नोट 50 के, 8 नोट 5 के, 6 10 के और 4 कॉइन्स दिए। तो हम इनके पैसे प्लस कर लेंगे। देखो यहाँ पे 6 नोट अगर 100 के दिए तो कितने हो गए 600, और ये अगले हो गए 150, 140, 60, 40 और 4। तो पूरा प्लस कर लिया। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, और ये इस तरह से प्लस करो इसको, 5 4 4 9, 9 6 15, 15 19 का 9, 1 कैरी, 6 और 1 7 8 9। तो पूरे उसके टोटल मनी कितनी हो गई 994। 994 में से उसकी मनी, है ना, उसने मैंने दिए, उसने कितने दिए 841। तो अगर उसने इतने दिए तो ये हो गया 153। उसके पास उसने कमाए कितने 153 रुपीज़ उसने कमाए। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप भी इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बुक फिल कर लेना अपनी। ओके।